24 मई 2021 की दोपहर मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे कालापुर में गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। कोविड-19 महामारी का साया अभी भी दुनिया पर मंडरा रहा था। स्थानीय थाने में इंस्पेक्टर मीरा शर्मा के मोबाइल की घंटी बजी। फोन उठाते ही एक कांपती आवाज सुनाई दी। मैडम, मेरा नाम अर्जुन यादव है। मैं भौरी गांव का रहने वाला हूं, जो आपके थाने के अंतर्गत आता है। मेरे पिता के फोन पर किसी ने बताया कि उमरिया रोड के किनारे एक मोटरसाइकिल खड़ी है। पास ही एक लाश पड़ी है। वो सड़ रही है मैडम, और मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा छोटा भाई विक्रम 16 मई से लापता है। मीरा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, घबराओ मत अर्जुन, तुम हरगन जंगल के पास पहुंचो। मैं अपनी टीम के साथ 1 घंटे में वहां पहुंच रही हूँ। फोन रखते ही उन्होंने अपनी जांच टीम को इकट्ठा किया और निकल पड़ी। कोविड प्रोटोकॉल के चलते पूरी टीम सुरक्षात्मक किट में थी। दोपहर 3:30 बजे वे हरगन जंगल पहुंचे। वहां का दृश्य भयावह था। हवा में सड़ांध की तीव्र गंध फैली थी। एक पेड़ के सहारे एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, और कुछ मीटर दूर एक लाश पड़ी थी जो सड़ गल चुकी थी। मक्खियां भिनभिना रही थीं, और यह दृश्य अनुभवी पुलिसकर्मियों के लिए भी परेशान करने वाला था। लाश की हालत इतनी खराब थी कि चेहरा पहचानना असंभव था। पास ही पुलिस को 2 नीली रस्सियां, प्रत्येक 1 मीटर लंबी, एक फटा हुआ काला टी शर्ट, एक बनियान, चमड़े की चप्पलें और 2 कुचले हुए मास्क मिले। मीरा का ध्यान एक भारी पत्थर पर गया, जिस पर सूखा खून और मिट्टी जमी थी। उन्होंने मिट्टी का नमूना लेने का आदेश दिया। पत्थर के आसपास मक्खियों का झुंड देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद इसी पत्थर से शिकार के चेहरे को कुचला गया होगा। तभी अर्जुन भागता हुआ वहां पहुंचा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने मोटरसाइकिल को तुरंत पहचान लिया, ये विक्रम की थी। कपड़े और चप्पलें हालांकि दागदार और घिसी हुई थीं, उन पर विक्रम की हालिया शादी के हल्दी के हल्के निशान थे। टी शर्ट पर बना स्वस्तिक का चिन्ह अर्जुन की आशंका को पक्का कर गया। चेहरा बुरी तरह क्षत विक्षत होने के बावजूद उसने लाश को अपने भाई विक्रम के रूप में पहचान लिया। विक्रम केवल 22 वर्ष का, कुछ ही दिन पहले शादी के बंधन में बंधा था। ये कपड़े उसे शादी में उपहार में मिले थे, जिन पर उत्सव के धब्बे अब भी मौजूद थे। जब फोरेंसिक टीम और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश वर्मा मौके पर पहुंचे, तो इलाके को सील कर दिया गया। साक्ष्य को सील करके भोपाल के मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट भेज दिया गया। सड़ांध को नियंत्रित करने के लिए लाश को सावधानी से पैक कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मीरा अर्जुन को थाने ले गईं और उनके परिवार को भी वहां बुलवाया। प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की गई और जांच शुरू हो गई। विक्रम की गुमशुदगी की रिपोर्ट 17 मई को कालापुर थाने में दर्ज की गई थी। अर्जुन के अनुसार विक्रम 16 मई की सुबह 10 बजे घर से अपनी नई नवेली पत्नी प्रिया का फोन ठीक कराने की बात कहकर निकला था। जब वो रात तक नहीं लौटा, तो परिवार ने दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। विक्रम की शादी 12 मई को पास के गांव की प्रिया के साथ हुई थी, जो महामारी के कारण सादगी से संपन्न हुई थी। मीरा ने प्रिया से पूछताछ की। प्रिया ने बताया कि उसने उस शाम विक्रम के फोन पर कॉल किया था, लेकिन फोन कवरेज से बाहर था। उसे लगा कि वो सुबह तक लौट आएगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, तो उसने अर्जुन को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने को कहा। प्रिया की आवाज में दर्द था, लेकिन मीरा को लगा कि वो कुछ छिपा रही है। 10 दिन बाद मेडिको लीगल रिपोर्ट आई, जिसने जांच को और जटिल बना दिया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि विक्रम के गले में एक पतली रस्सी लिपटी थी, जो गहरे धंस गई थी। शुरू में इसे आत्महत्या माना गया, लेकिन उसकी कलाइयों और घुटनों पर बंधन के निशान मिले। यह हत्या की ओर इशारा करता था। संभवतः एक से अधिक लोग शामिल थे। मीरा सोच में पड़ गई कि एक अकेला व्यक्ति इतने हृष्ट-पुष्ट युवक को कैसे बांधकर गला घोंट सकता था। 10 जून को मामला आधिकारिक तौर पर हत्या के रूप में दर्ज किया गया। मीरा की टीम ने विक्रम के कॉल रिकॉर्ड खंगाले, जिसमें पता चला कि 16 मई को बीसाई विक्रम में स्नेहा पटेल नाम की एक महिला से 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक कई बार बात हुई थी। पोस्टमार्टम के अनुसार विक्रम की मौत दोपहर 2:30 बजे के आसपास हुई थी। स्नेहा, जो विक्रम की बहन की ननद थी, पास के मढ़ई गांव में रहती थी। अर्जुन ने स्नेहा को दूर की रिश्तेदार बताया, लेकिन प्रिया का खुलासा चौंकाने वाला था। उसने स्वीकार किया कि विक्रम ने उसे स्नेहा के साथ अपने पिछले प्रेम संबंधों के बारे में बताया था। हालांकि उसने दावा किया कि यह रिश्ता उनकी शादी से पहले खत्म हो चुका था। स्नेहा की सगाई किसी और से हो चुकी थी, लेकिन प्रिया की आवाज में संदेह था। दबाव में वो टूट पड़ी। मुझे क्यों दोषी ठहराया जा रहा है? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, और मेरे ससुराल वाले मुझे अपशकुनी कहते हैं। मैंने तो बस उससे फोन ठीक करने को कहा था।
प्रिया के दर्द ने एक गहरा राज खोला। शादी के दूसरे दिन स्नेहा उनके घर आई थी और विक्रम पर धोखेबाजी का आरोप लगाया था। विक्रम ने गुस्से में प्रिया को बताया कि स्नेहा उसे पुरानी तस्वीरों से ब्लैकमेल कर रही थी। उसने स्नेहा से सारे रिश्ते तोड़ने का वादा किया, लेकिन प्रिया को उसका डर दिखाई दिया। उसने ये बात पुलिस से छिपाई थी, लेकिन सच का बोझ उसे तोड़ रहा था। मीरा का ध्यान स्नेहा पर गया। थाने बुलाई गई स्नेहा शुरू में टालमटोल करती रही। मैं विक्रम को तब से जानती हूँ जब से मेरे भाई की शादी उसकी बहन से हुई, उसने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन जब मीरा ने स्नेहा की धमकी भरा ऑडियो चलाया जिसमें वो विक्रम को बर्बाद करने की बात कह रही थी, स्नेहा का चेहरा फक पड़ गया। मैंने उसे नहीं मारा, उसने हकलाते हुए कहा, लेकिन मीरा ने हत्या का जिक्र भी नहीं किया था। जोरदार पूछताछ में स्नेहा टूट गई। उसने कबूल किया कि उसने 16 मई को विक्रम को हरगंज जंगल में आखिरी मुलाकात के बहाने बुलाया। वह अपनी चचेरी बहन निशा को साथ लाई थी। जंगल में स्नेहा ने विक्रम के हाथ पैर बांधे, इसे खेल का हिस्सा बताकर। वासना में अंधा विक्रम मान गया, लेकिन स्नेहा का इरादा खतरनाक था। उसने पत्थर से विक्रम के सिर पर वार किया, फिर रस्सी से उसका गला घोंट दिया। निशा ने साक्ष्य नष्ट करने में मदद की, विक्रम का फोन और सामान जलाकर। इस स्नेहा का मकसद बदला था। विक्रम ने उनके प्रेम संबंधों के दौरान एक आपत्तिजनक वीडियो बनाया था, जिसे वो ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल करता था। बदनामी के डर से स्नेहा ने उसे हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। उसका कबूलनामा ठंडा और सुनियोजित था। स्नेहा पर आईपीसी की धारा 302 हत्या और 201 साक्ष्य नष्ट करना के तहत आरोप लगाए गए और उसे जबलपुर महिला जेल भेज दिया गया। निशा, जो नाबालिग थी, पर धारा 201 के तहत मामला दर्ज हुआ और उसे शहडोल के किशोर सुधार गृह में भेजा गया। प्रिया के लिए सच कोई राहत नहीं लाया। उसकी 4 दिन की शादी एक दुखद सपना बनकर रह गई और समाज के ताने उसे तोड़ रहे थे। कालापुर में यह मामला एक चेतावनी बन गया। प्रेम जब विश्वासघात और प्रतिशोध में बदल जाए तो वो भयानक परिणाम ला सकता है।